नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सारे स्वस्थ होंगे और अच्छे तरह सीटी मेंस व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी ना और अच्छी करने खातिर मैं आपके लिए हरियाणा जी के 50 डेज 50 मिशन में चौथे दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने कवर करांगे। आशा है कि आप सारे इन क्लास ने पूरी ईमानदारी के साथ देखोगे और अपनी तैयारी ना और अच्छी करोगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट वाइडली फाउंड सॉइल इन हरियाणा? तो इसका हमारा आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो हरियाणा का है ना, ज़्यादातर एरिया जलोढ़ मिट्टी के साथ ही कवर हो जाता है। और जलोढ़ मिट्टी हमारी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है हमारी। एक तो होती है नवीन जलोढ़ और एक होती है पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ का एरिया जो हमारा खादर क्षेत्र कहलाता है, खादर क्षेत्र, और इसका कहलाता है हमारा बांगर क्षेत्र। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। और ये हमारी होती है कम उपजाऊ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी द्वारा लाई गई है? एलुवियल सोइल ऑफ हरियाणा इज मेनली डिपॉजिटेड बाय विच रिवर? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी द्वारा। क्योंकि हरियाणा में यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 मासी नदी है, 12 मासी नदी। तो ये अपने साथ मतलब पीछे से उपजाऊ मिट्टी लेके आती रहती है और अपने यमुना के आसपास उस मिट्टी को छोड़ती रहती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में खादर मिट्टी का संबंध किससे है? खादर सोल इन हरियाणा इज एसोसिएटेड विद। तो ये जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसका सीधा सा संबंध है जलोढ़ मिट्टी से, न्यू एल्यूवियम से। अगला क्वेश्चन है, बांगर मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है? मेन फीचर ऑफ बांगर सॉइल इज। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की गांठें या कंकर। क्योंकि हमें पता है कि बांगर में ज़्यादा मतलब ज़मीन में छोटे छोटे से कंकर मिल जाते हैं और वो कंकर बने होते हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सैंडी सोइल इन हरियाणा इज मेनली फाउंड इन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा पश्चिमी भाग में, ऑप्शन के हिसाब से पश्चिमी, और वैसे हम इसको दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी बोल सकते हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम भाग बोल सकते हैं। क्योंकि जो ये दक्षिण पश्चिम वाले हमारे भाग है ये राजस्थान के साथ लगते हैं। हरियाणा के जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं मतलब कि राजस्थान के साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ। और इनमें मेनली आते हैं सिरसा, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद, हिसार। ये क्षेत्र हमारे राजस्थान के साथ लगते हैं। और हरियाणवी में हम इन क्षेत्र की जो इस एरिया है इसको हम बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, बागड़, बागड़ क्षेत्र। और यहाँ पर जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल है, यहाँ से जब हवा आती है, तेज हवाएं चलती है और ये अपने साथ मिट्टी लेके आती है, मतलब रेत, रेत लेके यहाँ छोड़ देती है। तो इसलिए इस एरिया में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ब्लैक सॉइल इन हरियाणा इज सुटेबल फॉर विच क्रॉप? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास। क्योंकि कपास कपास के लिए जो हमारी काली मिट्टी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये मेनली
भिवानी और महेंद्रगढ़ एरिया में मिलती है, भिवानी व महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लवणीय मिट्टी की समस्या का मुख्य कारण क्या है? मेन कोज ऑफ सैलिन सॉइल्स इन हरियाणा इज, तो इसका हमारा सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण हमारी जो मिट्टी है वो लवणीय बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में क्षारीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? एल्कलाइन सॉइल इन हरियाणा इज लोकली नोन एज, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऊसर, और इसको हम कल्लर या हम लोकल लैंग्वेज में इसको कालर भी बोल देते हैं। और मेनली इस कालर के एरिए जो होते हैं वो करनाल, जैसे रोहतक के कुछ कुरुक्षेत्र, इन एरिया में कल्लर मिट्टी पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है, और इस मिट्टी को अच्छी करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए हम इसमें जिप्सम डालते हैं। जिप्सम डाल के इस कलर को उपजाऊ बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सामान्यतः कैसी होती है? नाइट्रोजन कंटेंट इन हरियाणा सॉइल्स इज जनरली, तो इसका सही आंसर है कम, क्योंकि तभी तो यूरिया डाला जाता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए ही मतलब नाइट्रोजन की मात्रा को हमारी मिट्टी में ज़्यादा करने के लिए ये चीज़ें डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मिट्टी अपरदन की समस्या अधिकतर कहाँ है? सोइल इरोजन इज मोस्ट सीरियस इन विच रीजन, तो इसका हमारा सही आंसर होगा, जैसे ये शिवालिक क्षेत्र, मतलब शिवालिक क्षेत्र में मिट्टी अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। तो मिट्टी अपरदन जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। कौन सा मिट्टी अपरदन कौन सा होता है? एक तो होता है पानी द्वारा, पानी या वर्षा द्वारा, और एक होता है हमारा वायु द्वारा। जो ये मिट्टी अपरदन है ये हमारा होता है शिवालिक क्षेत्र में ज़्यादा, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र में, जो शिवालिक क्षेत्र एक पहाड़ी एरिया होता है, और वहाँ पर जब बारिश आती है तो क्या करता है कि उसमें फसलें बहुत कम उगाई जाती है, तो उससे क्या होता है जब पानी नीचे आता है तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले आता है, और जब उसके साथ मिट्टी बहती है तो वो वहाँ से मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो और वायु द्वारा ये हमारा मेनली होता है दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम एरिया में, क्योंकि यहाँ हल्की मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी या हम बोल सकते हैं रेत, और हवा इसको आसानी से मतलब उड़ा के ले जाती है, तो उससे वहाँ पे मिट्टी अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कंकर किस मिट्टी से संबंधित है? कंकर इज एसोसिएटेड विद विच सॉइल, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी है कि कंकर कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? पुरानी जलोढ़ में, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है? बांगर में, इसलिए इसका सही आंसर है बांगर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी इन हरियाणा, भी क्या किया जाता है? तो हम क्या डालते हैं? जैविक खाद और उर्वरक, तो इसका सही आंसर आएगा जैविक खाद और उर्वरक, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम खेतों में यूरिया, डीएपी एटसेट्रा जैसी ये चीज़ें डालते हैं, जिससे हम मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए या हमारी फसल ज़्यादा हो इसलिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलोढ़ मिट्टी किस पोषक तत्व से भरपूर होती है? एलुवियल सॉइल ऑफ हरियाणा इज रिच इन, तो इसका हमारा सही आंसर होगा पोटास। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर राइस इन हरियाणा, तो धान के लिए देखें, धान
या चावल की खेती। तो इस खेती के लिए जमीन बहुत उपजाऊ होनी चाहिए, बहुत उपजाऊ, और ऐसी जमीन होनी चाहिए जो पानी को रोक सके, पानी को रोक सके। तो इसके लिए हमारी उपयुक्त, सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो मानी जाएगी जलोढ़, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और वो पानी को लंबे समय तक रोक भी सकती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? इफेक्टिव सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंटूर जुताई। और जो ये कंटूर जुताई है ये मेनली शिवालिक क्षेत्र में की जाती है, शिवालिक क्षेत्र में। ये किस लिए की जाती है कि हम मिट्टी के कटाव को, मतलब पानी, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम पानी का बहाव है जो कम कर देते हैं, तो उसे ही कंटूर जुताई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मिट्टी में लोहा की मात्रा सामान्यतः कैसी होती है? आयरन कंटेंट इन हरियाणा सोइल्स इज जनरली। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम। जैसे ये जनरल है, पूरे हरियाणा में अगर हम जनरली देखें तो ये कम है। अगर हम रीजन वाइज देखें, रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे क्षेत्र वाइज, तो इसमें क्या है कि हमारा जो जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान, वहाँ आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन ज़्यादा होता है। और जो हमारे रेतीले मैदान है, रेतीले मैदान, तो वहाँ उसकी आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम। और जैसे जिस एरिया में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि, और जिस एरिया में चावल की, जैसे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, उस एरिया में भी आयरन थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसलिए हम ओवरऑल बोलते हैं कि हरियाणा में हरियाणा की मिट्टी में आयरन की मात्रा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी मिट्टी गन्ने के लिए उपयुक्त है? विच सॉइल इज सूटेबल फॉर शुगर केन इन हरियाणा। तो आपने देखा है गन्ना जो है वो भी बहुत, मतलब उपजाऊ मिट्टी में ही पैदा होता है, उपजाऊ मिट्टी में। और गन्ने के लिए पानी भी बहुत चाहिए होता है, पानी ज़्यादा। तो इन दोनों कंडीशंस को हमारी ये जलोढ़ मिट्टी ही पूरा करती है, तो इसलिए इसका हमारा आंसर आएगा जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है? पीएच वैल्यू ऑफ हरियाणा सॉइल्स इज जनरली। तो इसका हमारा सही उत्तर आएगा क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान हरियाणा की मिट्टी का जैसे 7 या उससे ऊपर ही होता है, 7, 9.5 तक भी पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मरुस्थलीकरण का खतरा किस क्षेत्र में है? रिस्क ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज हाईएस्ट इन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सिरसा, क्योंकि पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर ये शिवालिक क्षेत्र के भाग हैं, और यहाँ तो मतलब रेतीली चीज़ें, रेत है ही नहीं, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, और पानी और उपजाऊ मिट्टी, शिवालिक क्षेत्र, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। सिरसा हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेत आता रहता है, राजस्थान के थार मरुस्थल से, वहाँ से रेत आता रहता है, और यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए इस एरिया का मरुस्थलीकरण का खतरा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कैसी होती है? फास्फोरस कंटेंट इन हरियाणा सॉइल इज। तो इसका हमारा सही उत्तर है कम, कम होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी मिट्टी बागवानी के लिए उपयुक्त है? विच सॉइल इज सूटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर। तो बागवानी के लिए भी हमारी मोस्टली यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे इन भागों में ज़्यादा होती है, और इस एरिया में जो हमारी मिट्टी मिलती है वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मिट्टी की मोटाई सामान्यतः कैसी है? सोल डेप्थ इन हरियाणा जनरली। ये हमारा आएगा मध्यम से अधिक, मतलब कि ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पवन अपर्दन
अधिक किस मिट्टी में होता है? विंड इरोजन इज कॉमन इन विच सॉइल? तो पवन अपरदन का मतलब क्या है? हवा द्वारा अपरदन, हवा द्वारा अपरदन। और हवा द्वारा अपरदन कब होता है? जहां हल्की मिट्टी हो, हल्की मिट्टी या रेत हो, क्योंकि रेत को हवा आसानी से उड़ा के ले जा सकती है। तो ये हमारा आएगा रेतीली, रेतीली मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पवन अपरदन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मिट्टी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? जनरल कलर ऑफ हरियाणा सॉइल इज। तो इसका हमारा सही आंसर आएगा, हम देख आसपास भी हम देख के बता ही सकते हैं कि इसका है हल्का भूरा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मिट्टी किस प्रकार की कृषि को सर्वाधिक समर्थन देती है? सोइल्स ऑफ हरियाणा सपोर्ट विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? तो इसका हमारा सही आंसर आएगा गहन व सिंचित कृषि, क्योंकि सिंचित मतलब जो कृषि सिंची जाती है, जिसमें पानी दिया जाता है और ज़्यादा वो मतलब होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर है गहन व सिंचित कृषि। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलांगे नया टॉपिक और नए क्वेश्चन का गला। इस क्लास की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वर पेन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।